नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं मैथ में नया लाभ हानि। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस में हम लोग आज देखेंगे, पहले देखिए लाभ क्या होता है। लाभ और हानि, पहले चीज़ों को थोड़ा थोड़ा समझेंगे। ठीक है, मान लीजिए एक वस्तु 10 रुपया में खरीदे। ठीक है, खरीदने वाले को क्या बोलता है? क्रय मूल्य। ठीक है, अब 20 रुपया में बेच दिए। ठीक है, तो बेचने को क्या बोलता है? बेचने को क्या बोलता है? विक्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य। तो हमको कहाँ से, अगर हमको कोई पूछे कि कितना लाभ हुआ, क्या हुआ, हानि हुआ बेचने में, तो क्या कर रहे हैं? अगर हमको बोले कि 10 रुपया में खरीदा, तुम 20 रुपया में बेच दिया, यानी 10 रुपया लाभ हुआ। कैसे पता चला? इसमें से इसको घटाएं हम, यानी विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाएं, तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। और हानि अगर देखा जाए, मान लीजिए अगर 20 रुपया की चीज़ है, 20 रुपया में खरीदे। ठीक है, अब 15 रुपया में बेच दिए। 15 रुपया में विक्रय मूल्य था, 15 रुपया इसका। ठीक है, तो हम बोलेंगे 20 रुपया में खरीदे और 15 रुपया में बेच दिए, तो 5 रुपया हानि हो गया। यानी कैसे? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, याद नहीं करना, समझ लेना है। ठीक है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। चलिए आगे देखते हैं दूसरी चीज, लाभ या हानि। लाभ या हानि जब परसेंटेज में निकालना हो, परसेंटेज लाभ या हानि, तो प्रतिशत लाभ या हानि की गणना क्रय मूल्य पर होती है। ठीक है, जैसे प्रतिशत लाभ का फॉर्मूला हो गया, प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुना 100 बटे में क्रय मूल्य। ठीक है, और प्रतिशत हानि अगर निकालनी हो तो हानि गुना 100 बटा में क्रय मूल्य। देख रहे हैं यहाँ पे जब भी कंपैरिजन हो रहा है तो क्रय मूल्य से हो रहा है। ठीक है, तो लाभ हानि की गणना हमेशा किस पे करते हैं? क्रय मूल्य पे करते हैं। दूसरा चीज, एक होता है, मान लीजिए एक सामान 10 रुपया में खरीदा, उसी सामान को 15 रुपया में बेचा। ठीक है, लेकिन देखते हैं सामान पे मार्क प्राइस होता है, मार्क प्राइस। ठीक है, अंकित मूल्य। जब सामान लाने जाते हैं ना, तो बिस्किट पे लिखा रहता है, या फिर किसी चीज़ पे 25 रुपया। ठीक है, 25 रुपया लिखा रहता है और बोलता है हम 5% का इसे छूट दे रहे हैं। तो किस पे 5% का छूट दे रहा है? 25 पे 5% का छूट दे रहा है। यानी जो भी छूट या बट्टा होता है अंकित मूल्य पर होता है। जो भी छूट या बट्टा होता है अंकित मूल्य पर होता है, उसको क्या बोलते हैं? अंकित मूल्य। माने जो लिखा हुआ, अंकित किया हुआ, अंकित जो लिखा गया है सामान पर, उसको कहते हैं अंकित मूल्य। मान लीजिए अगर यहाँ 25 रुपया लिखा है, तो ये बोलेगा कि हम इस पर बट्टा दे रहे हैं, 15 रुपया में आपको छूट देके 15 रुपया में आपको दे रहे हैं। ठीक है, तो ये होती है बेसिक चीजें हमने समझ ली। चलिए, लाभ हानि की गणना किस पे होती है? प्रतिशत लाभ हानि की क्रय मूल्य पे। ये देख लिए कि अंकित मूल्य क्या होता है। अंकित मूल्य जो होता है कि जो सामान पे अंकित किया गया है, लिखा गया है। ठीक है, और छूट या बट्टा किस पे दिया जाता है? अंकित मूल्य पर दिया जाता है। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन अब शुरू करते हैं। क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देखिएगा, प्रश्न यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है। जब 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो प्रतिशत हानि। देखिए इस चीज को पहले ना, आप दो तरह से बना सकते हैं। ठीक है, पहला तो एक देखिए, पहला होता है m माइनस n। ठीक है, m माइनस n डिवाइडेड बाई n इंटू 100। ठीक है, ये क्या हो गया? आपका लाभ हो गया। ठीक है, ये आपका लाभ हो गया। हानि बराबर n माइनस m डिवाइडेड बाई n इंटू 100। ठीक है, देखिए अभी हम लोग समझे थे
कि मतलब प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि किस पर निकालते हैं, किससे गणना करते हैं, क्रय से। यानी क्या हो गया, नीचे में क्या रहा था मेरा प्रतिशत, एक सेकेंड यहाँ नहीं दिख रहा होगा, यहाँ देखिए प्रतिशत लाभ क्या बोले थे हम, प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुना में 100 बटा में क्रय मूल्य। ठीक है, चीज़ों को अगर ऊपर से पढ़ा दें तो आप लोगों को फायदा नहीं होगा, थोड़ा सा मतलब ये होगा लेट, लेकिन चीज़ एक बार समझ लीजिएगा बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन फिर नहीं रुकेगा 5 सेकंड से ज़्यादा। परसेंटेज लाभ, परसेंटेज लाभ यहाँ भी लिखा हुआ देखिए ना, क्या है नीचे में क्या है, क्रय मूल्य, यहाँ नीचे में क्या है, यानी एन बराबर क्रय मूल्य। ठीक है, और अगर सिंपल सा देखें तो लाभ कैसे होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य हो रहा है यानी लाभ हो रहा है, बटा में क्रय मूल्य गुना में 100, लाभ बटा में क्रय मूल्य गुना में 100, वही चीज लिखा हुआ ना, यानी m बराबर विक्रय मूल्य। ठीक है, m बराबर विक्रय मूल्य, सिंपल सा क्या करेगा, m बराबर विक्रय मूल्य, यानी दिया हुआ 12 वस्तुओं का क्या है, प्रश्न देखते हैं एक सेकंड। 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत हानि पूछ रहा है, प्रतिशत हानि, प्रतिशत हानि क्या बोलता है, प्रतिशत हानि क्या बोलता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य, ठीक है, 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो 16 में से 12 घटा दीजिए। ठीक है, 16 में से 12 घटा दीजिए। ठीक है, डिफरेंस लेना है और डिवाइडेड बाय 16 इंटू 100। ठीक है, ये क्या आ गया, 4 बटा में 16 गुना 100, 4 से 4, 4 से 25, 25% क्या हुई उसको, 25% की हानि हुई। ठीक है, अब देखिए इस चीज को मतलब सिंपल, अगर यहाँ पर आप लोग मान लीजिए फंसते हैं कि सर मतलब पता कैसे करेंगे कि मतलब यहाँ पे 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य के साथ 12 है और फिर विक्रय मूल्य के साथ 16 है, तो हम लोग पता कैसे करेंगे कि क्रय मूल्य कौन है, विक्रय मूल्य कौन है। तो यहाँ अगर झंझट आप नहीं रखना चाहते हैं तो एक सिंपल सा चीज समझिए, ये लिख लीजिए, ये लिख लीजिए, ये काम की चीज है। ठीक है, ये काम की चीज है, मतलब ये आपको काम देगी, अभी हम जब समझा देंगे तब। ठीक, क्या कह रहा है प्रश्न में, पढ़िएगा, 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य का बराबर है। ठीक है, तो हम लोग बराबर है तो बराबर हम लोग भी लिखेंगे। ठीक है, यानी 12, सॉरी चलिए देखिएगा, थोड़ा सा इंक का प्रॉब्लम था, आइए फिर से कंटिन्यू करते हैं। क्या वहाँ पे प्रश्न पढ़ेगा आप लोग, 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 12 का क्रय मूल्य लिखिए, बराबर है किसके, बराबर कर दीजिए, बराबर का साइन दीजिए, 16 का विक्रय मूल्य। ठीक है, 16 का विक्रय मूल्य, इस विक्रय मूल्य को इधर लाइए, 12 को उधर ले जाइए, ऊपर क्या बचेगा, क्रय मूल्य। ठीक है, उधर से आने पे भाग में चल जाता है, बटा विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य बटा में विक्रय मूल्य, 16 ऊपर रह जाएगा, ये नीचे जाएगा 12, क्रय मूल्य कितना हो गया 16, विक्रय मूल्य कितना हो गया 12, यानी हानि हो रहा है हमको 4 रुपया का, कितना पर, 16 रुपया, मतलब क्रय मूल्य है। क्रय मूल्य पे गणना करते हैं, 100, 4 चौके 16, 4 से 25, 25% हानि हो गया। ठीक है, 25% हानि हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न बनाइए, लिखिए, देखिए यहाँ क्या कह रहा है, 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 25 का क्रय मूल्य, ठीक है, बराबर 20 का विक्रय मूल्य, 20 विमूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य बटा विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य बटा विक्रय मूल्य 20 बटा 25, क्रय मूल्य कितना है 20, यानी लाभ हो गया हमको 5 रुपया का, 20 रुपया में खरीदा, 25 रुपया में बेच दिया, 25 रुपया में बेच दिया, 20 रुपया में खरीदा था, 5 रुपया लाभ हो गया, लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य कितना है 20 रुपया, 5 चौके 20, 4 पचे सॉरी 25 चौके 100, यानी 25% लाभ भी हो गया, उसको लाभ हो गया। चलिए अगला नेक्स्ट टाइप का प्रश्न देखिए, चलिए अगला प्रश्न देखिए आप लोग,
अगला प्रश्न देखिए क्या करा। चंदा ने 10% लाभ पर एक गाय को अरुण को दिया, 5% हानि पर चंदन को दिया तथा चंदन ने, ठीक है, चंदन ने 20% लाभ पर मोहन को बेच दिया। यदि मोहन ने गाय को 12,540 रुपया में खरीदा तो चंद्रा ने उसे कितना में खरीदा था? चंद्रा का क्रय मूल्य क्या था? ठीक है, इस तरह से देखिए, इस तरह में क्या होता है। ठीक है, इस तरह के प्रश्न में क्या होता है, पहले तो क्या है, चंद्रा 10% लाभ है, 10% प्लस है, ठीक है, 20% फिर 5% माइनस है, 5% माइनस है और फिर 20% प्लस है, 20% प्लस है। ठीक है, इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, देखिए 100 बटा में 110, ठीक है, और फिर आ जाएगा 5% हानि है ना, तो 100 बटा में 95 और फिर 20% प्लस है तो 100 बटा में 120 और कितना है 12,540, इतना ही है ना, इतना ही है। चलिए 1 0 से 1 0, ठीक है, 1 0 से 1 0, ठीक, काटिएगा, देखिए आपका कट जाएगा 11 से 1, 11 4, हाँ 11 से कट जाएगा एक बार में, 11 से एक बार में, 11 से 4 बार में। ठीक है, अब आ गया, चलिए इस सबको काटिए, देखिए काटिएगा ना 10,000 आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा। ठीक है, 10,000 रुपया आ जाएगा, 10,000 रुपया में ये चंद्रा खरीदा था। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न में क्या करना रहता है कि मतलब एक आदमी इतना रुपया में इतना पैसे, इतना परसेंट लाभ पर उसको बेच दिया, फिर वो इतना परसेंट हानि पर उसको बेचा, फिर वो उतना परसेंट लाभ पर उसको बेचा, तो इस तरह से क्या होता है। इस तरह के प्रश्न के लिए सीधे देखिए 100 बटा में 100 प्लस माइनस एम, फिर इंटू 100 बटा में 100 प्लस माइनस एन इंटू 100 बटा में 100 प्लस माइनस पी, ठीक है, इंटू जो दिया हुआ रहेगा, ठीक है, जेड जो दिया हुआ है, ठीक है। ये फॉर्मूला हमने परसेंटेज में भी पढ़ा था, ये फॉर्मूला हमने परसेंटेज में भी पढ़ा था। ठीक, क्या हुआ मतलब देखिएगा 100 अब प्लस माइनस परसेंट, अगर लाभ में बेचा है तो प्लस कर देंगे, 100 माइनस में बेचा हानि पर है तो माइनस कर देंगे, 100 प्लस में बेचा है तो प्लस कर देंगे। ठीक है, जेड यानी 12,540 रुपया, ठीक है, 12,540 रुपया काट कूट लीजिए, यहाँ पर 10,000 आ जाएगा, काटा कुटी कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, ठीक है, प्रश्न क्या कह रहा है आप लोग देखिएगा, वहाँ पर पढ़िए, तब तक मैं निकालता हूँ। हाँ, क्या कौन सा है, 4 रुपये में 5 नींबू खरीद कर 5 रुपये में 4 नींबू बेचा जाए तो प्रतिशत लाभ। इस तरह का प्रश्न बहुत आता है। ठीक है, आज हम सब टाइप देखेंगे, टाइप डिस्कस करेंगे, मतलब कौन कौन से टाइप आते हैं उसका हम एक बेसिक बताएंगे, फॉर्मूला बताएंगे और फिर अप्रोच करने का तरीका बताएंगे। और अगले क्लास में जितने भी एसएससी जीडी के अभी तक लाभ हानि में मतलब प्रीवियस ईयर हैं पूछे गए क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। चलिए कह रहा 4 रुपया में 5 नींबू खरीदा, ठीक है, 5 नींबू खरीदा और 5 रुपया में 4 नींबू बेच दिया। जाहिर सी बात है लाभ होगा। पहले तो 1 रुपया ही है, 1 रुपया इस यहाँ ज्यादा मिल रहा है और ऊपर से 5 वो नींबू था, 4 वो नींबू 5 रुपया बेच दिया, तो जरूरी है कि लाभ ही होगा। ठीक है, पूछ भी रहा है लाभ ही, ठीक, लाभ ही पूछ रहा है। तो सिंपल सा इस तरह के प्रश्न को बनाने के लिए पहले आप देखिए, 1 सेकंड पहले हम लोग मतलब बेसिक पे चलते हैं। 4 रुपया में 5 नींबू, तो 5 नींबू, एक नींबू से मतलब कंपेरिजन करिए। 5 नींबू का क्रय मूल्य कितना हो गया 4, तो 1 नींबू का 4 बटा 5, देखिए ना 5 का 4 तो 1 का 4 बटा 5, इस तरह से निकालने आता है ना। 4 बटा 5 क्या हो गया क्रय मूल्य हो गया, ठीक है, 4 बटा 5 क्रय मूल्य हो गया। अब 5 बटा 4, ठीक है, 5 बटा 4 आपका विक्रय मूल्य हो गया। ठीक है, अब निकालिएगा कैसे, लाभ हुआ कि हानि, ठीक है, लाभ हुआ कि हानि,
तो फिर लाभ हुआ, ठीक है। लाभ करा तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य करिए, तो 5/4 माइनस 4/5, 4/5 20 एलसीएम आ गया आपका 5, 5 बचे 25 के 5 हाथ में, चलिए 5 बचे 25, यहाँ 4 चौक 16, ठीक है। 9/20 लाभ गुना 100 में क्रय मूल्य निकाल दीजिए। क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य आपका ये क्रय मूल्य आपका है 4/5 ही है ना जी, 4 इसका वो जोड़ दीजिए 5, ठीक है। 5 चौके 20, 900/4 से कर दीजिए 25, 25 यानी 25 नंबर 2 2 5/4, 4 5 20 और 4 5 20, 2 बचिया 25 बचिया, 4 6 24, 56.1/4% लाभ हो गया, ठीक है। 56.1/4% लाभ हो गया, ठीक। चलिए देखिएगा अप्रोच किस तरह से लेना है। अप्रोच किस तरह से लेना है, मतलब ये तो हो गया हमारा बेसिक कि हाँ एक एक नींबू का निकाल लेते हैं कि मतलब एक नींबू किस तरह कितना में खरीदा और एक नींबू कितना में बेचा, तो उस तरह से जाएंगे तो देखिए इतना हो गया, ठीक है। अब देखिए इस तरह के प्रश्न में अप्रोच कितने कैसे लेने हैं, ठीक है। अप्रोच कैसे लेने हैं, ठीक है। क्या है, क्या कह रहा है, 4 नींबू 5 रुपया में खरीद कर, तो अप्रोच किस तरह से लेना देखिए, n² माइनस m² डिवाइडेड बाई m², परसेंटेज लाभ है, जब भी होगा 100 होगा, ठीक है। कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या है, n ग्रेटर देन m, ठीक है। ये परसेंटेज लाभ में, ये परसेंटेज लाभ में, ठीक है। लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है। और परसेंटेज हानि में क्या होगा, हानि में क्या होगा, m² यानी ये विक्रय मूल्य है, ये क्रय मूल्य है, तब तो लाभ हो रहा है, तो अब इधर कर दीजिए, ठीक है। m² माइनस n² डिवाइडेड बाई m² और इंटू 100 करिए, इंटू 100 करिए। यहाँ कंडीशन क्या है, m ग्रेटर देन n, m ग्रेटर देन n, ठीक है। देखिएगा m क्या है, m क्रय मूल्य है, ठीक है। यहाँ पर क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य 4 रुपया है, ठीक है। क्रय मूल्य क्या है, कितना में खरीदा, 4 रुपया में खरीदा, ठीक है। कितना में खरीदा, 4 रुपया में खरीदा, उसको नीचे लाइए। विक्रय मूल्य क्या है हमारा, 5 रुपया है, ठीक है। 5 रुपया में बेच रहा है ना, 5 रुपया में विक्रय मूल्य है, ठीक है। और क्रय मूल्य क्या है, 4 रुपया में है। स्क्वायर करिए ना, स्क्वायर करिए, सीधे घटाइए, स्क्वायर 25 में से 16 गया, 9 आपका 4 आ गया, 9/4 गुना में 100, 25 9/4 गुना में, सॉरी 4 का ये स्क्वायर है ना जी, 4 का स्क्वायर है 16, 4 का स्क्वायर है 16, तो 9/16, 4 चौके 16, 4 से 25, 25 9 2 25, 225/4 यानी 56.1/4% लाभ हो गया, ठीक है। अगर हानि आए उसी तरह से, तो हानि में से विक्रय मूल्य में हानि, मान लीजिए हानि रहेगा तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटा जो दिया रहेगा वहाँ क्रय मूल्य। चलिए अगला टाइप का प्रश्न देखते हैं, ठीक है। प्रश्न पढ़िएगा, ये भी उसी टाइप का है, थोड़ा थोड़ा लेकिन थोड़ा डिफरेंस है, ठीक है। करा यदि 12 रुपये में 15 वस्तु खरीद कर, 12 में 15 वस्तु खरीदा, ठीक है। 14 रुपया में 20 वस्तु बेची जाए तो प्रतिशत लाभ या हानि, प्रतिशत लाभ या हानि, इस तरह के प्रश्न में डायरेक्ट पूछेगा प्रतिशत लाभ या हानि, आप निकालिए, वो नहीं बोलेगा लाभ निकालिए या फिर हानि निकालिए, ठीक है। क्या कर रहा है, 12 रुपया है, 12 रुपया में 15 वस्तु है, ठीक है। यहाँ पर फिर 14 रुपया में 20 वस्तु है, ठीक है। 20 वस्तु है, ठीक है, 20 वस्तु है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको क्या करना है कि इसका गुना इससे और इसका गुना इससे, ठीक है। इसका गुना इससे और इसका गुना इससे, ठीक है। पहला वाला जो हमको दिया ना, पहला वाला जो वस्तु दिया है 15 वस्तु को गुना कर दीजिए बेचने वाला से, ठीक है। 15 वस्तु को गुना कर दीजिए बेचने वाला से, यानी 14 रुपया से, ठीक है। और कितना है, 12 रुपया, और पहला रुपया को कर दीजिए, दूसरा वस्तु को कर दीजिए, यानी 20 वस्तु को कर दीजिए 12 रुपया से, 20 वस्तु को कर दीजिए 12 रुपया से, ठीक है। 12 रुपया से, ठीक। अब कर दीजिए 20 गुना 12, अब कर दीजिए 20 गुना 12,
ये क्या है, ये आपका क्रयमूल्य है। जानते हैं ना प्रतिशत लाभ या हानि क्रयमूल्य पर निकलता है, ठीक है। देखेंगे गुना में 100, ठीक है, गुना में 100। 14 गुना 15 करिए, 15 चौके 60, अब 15 दहे के 150, 60 150 210, 60 150 210, ठीक है। अब 12 दूनी 24 240, ठीक है, डिवाइडेड बाय 12 दूनी 24 240 इंटू 100, ठीक है, इंटू 100, एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए ना, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या 240 को घटाइए 10 में से, ठीक है, -30 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर माइनस वाला साइन बड़ा है, यहाँ पर 24 इंटू 10, ठीक है, 5 6 के 30, सॉरी कितना से 6 से काटिए, 6 5 30, 6 चौके 24, ठीक, 50 बटा में 4, अभी और कट जाएगा जी, 2 5 10, ठीक है, आपका 25 बटा में 2 आ जाएगा, ठीक है, माइनस में, यानी 12.1/2% क्या हानि हो गई उसको, ठीक, हानि। माइनस में गया इसका मतलब हानि, और अगर मान लीजिए प्लस में गया तो इसका मतलब लाभ। अगर मान लीजिए ये इधर आ जाता, 240 इधर रहता और 210 घटाना रहता तो 30 प्लस में आता, और ये 240 नीचे में आता तो मान लीजिए हमको प्लस हो जाता, ठीक है। क्या करना है हम लोगों को, देखिए, ठीक, पहले जितना वस्तु खरीदा ना उसको बाद में जितना मूल्य पर बेच रहा है उससे गुना कर दीजिए, फिर बाद में जितना वस्तु खरीदा उस जितना वस्तु वो बेच रहा है, ठीक है, खरीदने वाले को दूसरा मूल्य से, ठीक है, पहले जितना वस्तु खरीदा उसको दूसरा मूल्य से, ठीक है, और दूसरा बार जितना वस्तु वो बेच रहा है उसको पहला मूल्य से गुना कर दीजिए। यानी पहले लिख दीजिए 12 में 15, 14 में 20, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए। अब क्या करिए कि मतलब बाद में जितना वस्तु को वो बेच रहा है ना उसको पहले वाला मूल्य से गुना करके नीचे लिख दीजिए, ये हमेशा क्रयमूल्य होगा, और 100 से गुना कर दीजिए, परसेंटेज हानि या लाभ निकल जाएगा आपको। चलिए अगला टाइप का प्रश्न देखिए। चलिए अगला प्रश्न है, यदि 2 गायों में से प्रत्येक को 4675 रुपया में बेचा गया हो तो एक को 15% लाभ तथा दूसरे को 15% हानि में बेची गई हो तो प्रतिशत हानि क्या है। इस तरह के प्रश्न में हमेशा हानि होती है। अगर 2 गाय है, 2 समान है, तो एक को लाभ या एक को हानि पे बेचा जाए, ठीक है, समान लाभ या हानि पर, ठीक है। अगर मान लीजिए 20% लाभ पे बेचा जा रहा है तो इसको 20% हानि पर, और विक्रय में समान रहना चाहिए, तो इस तरह के केस में हमेशा हानि होती है। पहला क्या बोल रहा है, पहला कह रहा है 15% क्या लाभ पर, दूसरा 15% हानि पर, ठीक है, 15% लाभ 15% हानि, डिजिट एक ही है, इसको x मानिए, ठीक है, इसको x मानिए। इस तरह के प्रश्न में हमेशा हानि होती है। परसेंटेज हानि निकालने के लिए क्या करेंगे, x/10, ये 10, ठीक है, x/10, 10 हमेशा रहेगा, ठीक है, x/10 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब करिए 15 का स्क्वायर करिए 225, ठीक है, 100 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर करिए 100, यानी 2.25% क्या हानि। हम बताए थे इस तरह के प्रश्न में हमेशा हानि होती है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न आप लोग पढ़िएगा। एक दुकानदार कहता है मैं सभी वस्तुओं को क्रयमूल्य पर बेचता हूं, मैं सभी वस्तुओं क्रयमूल्य पर बेचता हूं, ठीक है, लेकिन वह 1 किलो के बाट की जगह 950 ग्राम, ठीक है, 1 किलो में कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम, और ये 950 ग्राम ही देता है। मतलब जब हम उसके यहाँ खरीदने गए तो 1000 ग्राम का जगह 950 ग्राम तोल रहा है, ठीक है, मतलब हम लोगों को धोखा दे रहा है, ठीक। तो इस तरह के प्रश्न को बनाने के लिए क्या करेगा, 1000, ठीक है, यानी 1000 माइनस जितना का वो प्रयोग कर रहा ना कि इतना का प्रयोग कर रहा, मान लीजिए 950 ग्राम दे रहा है, तो 1000 माइनस 950 ग्राम, और जितना दे रहा है ना, जितना दे रहा है वो आदमी, मैंने 950 ग्राम तोल रहा है, उसको नीचे कर दीजिए और गुना में 100। चलिए काटा पीटी कर दीजिए, 50 बटा में क्या 950 गुना में 100, ठीक, 19 95, ठीक है, 100 बटा में 19,
19 5 95, 5.5/19%। क्या हो गया आपका यहाँ पे लाभ हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न देखिएगा क्या कह रहा है। एक दुकानदार माल खरीदने में 5% तथा बेचने में 20% का बेईमानी करता है तो उसका प्रतिशत लाभ। देखिए जब खरीदने गया ना वो दुकान से, मान लीजिए एक दुकानदार है, वो जाकर दुकान में सामान खरीदा, 5% वहां पे मार लिया, बेईमानी कर लिया, 20% फिर जब वो हमको बेच रहा था तब बेईमानी कर लिया। तो पहले 5%, ठीक है, फिर 20%, मतलब उसका लाभ पूछ रहा है, वो कितना लाभ कमाया। तो हम बोले थे कि परसेंटेज में क्या होता है, दो अगर लाभ है तो उसको डायरेक्ट हम ए बी फॉर्मूला से जोड़ सकते हैं। तो जोड़िए, +5 + 20, ठीक है, +20 गुना 5/100, ठीक है, 20 से 5 25, इधर 100/100 + 1, यानी 26% का उसको लाभ हो रहा है, 26% का उसको लाभ हो रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। चलिए अगला टाइप का प्रश्न देखिएगा। यह प्रश्न बहुत पूछा जाता है। किसी वस्तु को 7.20 रुपये में बेचने से 10% की हानि होती है तो कितने में बेचे कि 20% लाभ हो। कितना बेच रहा है, 7.20 में कितना का हानि हो रहा है, 10%, यानी 90% पे बेचा, 90 में बेचा, 10% की हानि में माइनस लगा देंगे। कितना में बेचेगा कि 20% का लाभ होगा। ठीक है, इस तरह के प्रश्न में जो दिया हुआ है उसको सबसे ऊपर 7.20 को ऊपर, और जो हम लाए 10% की हानि कह रहा है, यानी 100 में से 10 घटाइए, 90% पे वो बेचा, और निकालना है कितना परसेंट, जो निकालना है 20% प्लस निकालना है। तो 100 में 20 जोड़ दीजिए, यानी 120 निकालना है। ठीक है, 120 निकालना है, 2 0, ठीक है, 9 × 72, ठीक है, 20 × 5 100, और 20 छक्के 20 से 8 छक्के 48, 48/5, यानी 9.60 रुपया में 9 रुपया 60 पैसा में बेचेगा तो उसको क्या होगा, 20% लाभ। अगला प्रश्न देखिए, इसी टाइप का रहता है, मतलब इसी टाइप का प्रश्न रहता है। देखिए उसमें क्या कह रहा है प्रश्न, आप लोग पढ़िएगा। किसी वस्तु को 250 में बेचने पर 25% का लाभ होता है, कितने रुपया में बेचा जाए ताकि 20% का हानि हो। ठीक है, 20% का हानि हो। हानि कितना रुपया में बेचा जाए कि 20% का हानि हो। जो पूछ रहा है मूर्ख है, वो हानि में बेचेगा। चलिए कह रहा है 250 में बेचने पर 25% का लाभ होता है, 25% लाभ है, कितना में बेचा जाए। ठीक है, कितना में बेचा जाए कि क्या हो जाए, 20% हानि हो जाए। 250 में बेच रहा, 25% लाभ हो रहा है, यानी 100 में 25 जोड़ दीजिए, 125 पे बेच रहा था, अब 20% हानि निकालना है। 80 पे 25 से 125 से 2 बार में काट दीजिए, यानी 80 दूनी 160 रुपया में बेचेगा ना, 160 रुपया में बेचेगा तो 20% उसको हानि होगा। चलिए अगला टाइप का प्रश्न देखिए। चलिए इस टाइप का प्रश्न देखिएगा। किसी वस्तु को 12.5% की हानि के बदले 15% हानि पर बेचा जाता है। ठीक है, 15% हानि पर बेचा जाता है, तब 250 रुपया कम मिलता है। उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, तब 250 रुपया कम मिलता है। ठीक है, पहले देखिए इस तरह के प्रश्न को बनाने के लिए क्या करिएगा, x बटा में m और n में अंतर गुना में 100। ठीक है, x क्या है, x वो है कि मतलब जो कम मिलता है। ठीक है, मतलब जितना बेच रहा है, जितना परसेंट के 2 हानि पर बेच रहा है, जो कम मिलता है। जैसे देखिए यहाँ पर कम कितना मिल रहा है, 250 रुपया कम मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे 250 रुपया कम मिल रहा है। ठीक है, अब 12.5% और 15% के बीच में हानि, मतलब 12.5% और 15% के बीच में अंतर कितना का हो गया, 2.5%। और क्या, क्रय मूल्य निकालने के लिए हमेशा 100, क्रय मूल्य जो होता है 100% होता है, उससे नीचे जाएंगे तो मतलब उससे घटते जाता है, ऊपर जाएंगे तो बढ़ते जाता है। चलिए क्रय मूल्य निकालने के लिए 100 से गुना करते हैं। ठीक है, मतलब चलिए ये 25 दें के 250, 10,000 रुपया। ठीक है, 10,000 रुपया उसका क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया। इसको आप लोग मतलब ये क्या हो गया कि मतलब जो दिया हुआ है, ठीक है, जितना रुपया कम मिलता है उसको ऊपर, और ये 2 को हानि और लाभ में अंतर जो रहेगा वो अंतर को नीचे 100 से गुना कर दीजिएगा। यहाँ दशमलव हटाएं, देखिए 10 आ गया। चलिए
अगला टाइप का प्रश्न देखते हैं, ठीक है, अगला टाइप का प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, उसी टाइप का, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा शब्दों का डिफरेंस है, शब्दों से खेल जाता है, ठीक है। कंपटीशन क्या है, शब्दों से खेल जाता है, ठीक है। किसी वस्तु को 18% हानि के बदले 17% लाभ में बेचने पर 70 रुपया अधिक प्राप्त होता है, उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। पिछले प्रश्न में क्या था, पिछले प्रश्न में क्या था कि किसी वस्तु को 12% हानि के बदले 15% हानि पर बेचा जाता है, दोनों हानि था। अगर लाभ में कह रहा 12% लाभ के बदले 15% लाभ पे बेचा जाता है, हानि के बदले इतना हानि पर बेचा जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि कितना है, एक सेकंड, 18% हानि के बदले 17% लाभ पर बेचा जाता है, तो 70 रुपया अधिक मिलता है, ठीक है, उस वस्तु का क्रय मूल्य। पहले इसको बेसिक से समझेंगे, इसका बेसिक देखेंगे, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर 0 है, नंबर लाइन पढ़े थे ना, नंबर लाइन पढ़े थे, मान लीजिए यहाँ पर 0 है, ठीक है, यहाँ पर 0 है, 18 है, 18% लाभ है, सॉरी 18% हानि है। मान लीजिए यहाँ पे 18 है, 18 है, ठीक है, इधर रहता था माइनस में और इधर रहता था प्लस में, 17% लाभ है, ठीक है, इधर 17% लाभ है, इधर 17%, 18% हानि है, ठीक है। जो क्रय मूल्य होता है यहाँ पर होता है, क्रय मूल्य होता है मतलब 0 होता है, यहाँ पर होता है, ठीक है। यहाँ से यहाँ जाने के लिए हमको कितना चलना पड़ेगा, पहले तो 18 डेग इधर चलेंगे, फिर 17 डेग इधर चलेंगे, मतलब 35 डेग चलेंगे, यानी 35 यूनिट है, यानी ये इससे कितना आगे है, 35 आगे है, और 35 के चलते ही उसको 70 रुपया ज्यादा मिला है ना। पहले यहाँ पर था तो कम मिलता था, अब यहाँ पर चल गया तो 70 रुपया ज्यादा मिल रहा है। कह रहा प्रश्न में क्या, 70 रुपया ज्यादा मिल रहा है। देखिए यहाँ पर था तो कम मिल रहा था, यहाँ पर चल गया तो 70 रुपया उसको ज्यादा मिल रहा है, और यहाँ पर जाने के लिए उसको चलना कितना पड़ा, 35, यानी 35 यूनिट बराबर 70। तो अब क्या कह रहा है, उसका क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य क्या होता है, 100%, क्रय मूल्य क्या होता है, 100%, ठीक है। तो 1 यूनिट बराबर 35 उधर ले जाइए 2, यानी अब 100 यूनिट क्रय मूल्य होता है, हम बताए थे, 100 यूनिट बराबर 200 रुपया, 200 रुपया उसका क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया, 200 रुपया क्रय मूल्य हो गया। अब देखिए इसको मतलब बनाने के लिए अप्रोच किस तरह से करेंगे, अगर आप लोग समझ जाते हैं तो ठीक है। इसको अप्रोच किस तरह से करेंगे, इसको अप्रोच किस तरह से करेंगे, इसको अभी रहने दीजिए, इसको अभी रहने दीजिए। चलिए इस तरह के प्रश्न में अप्रोच किस तरह से लेंगे, देखिए x बटा में m प्लस में n, m प्लस n कब होगा, जब एक लाभ और एक हानि रहेगा तब। अगर दोनों हानि दोनों लाभ रहेगा तो माइनस होगा, दोनों एक ही चीज रहेगा तो माइनस होगा, अलग अलग रहेगा तो प्लस होगा। x बटा में m प्लस n इंटू 100, ठीक है, इंटू 100। ये प्रश्न लिख लीजिए। अगर लाभ और हानि रहेगा तो देखिए x 35 था, सॉरी x 70 था, बटा में m प्लस n 18 प्लस 17 कर दीजिए। x क्या है, x जो दिया हुआ है, मतलब जितना रुपया ज्यादा मिलता है, 70 रुपया ज्यादा मिलता है, और फिर m प्लस n, m ये वाला है और n ये वाला है, तो 18 प्लस 17 35, गुना में 100 करिए, 35 दूनी 70, 200 रुपया, 200 रुपया क्रय मूल्य हो गया। दोनों आसान है, दोनों आसान है, बस पहले ये बेसिक समझ लीजिए, उसके बाद फिर ये मारिएगा, कट से उड़ जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अगला टाइप का प्रश्न देखिए, चलिए अगला टाइप देखेंगे, क्या करा प्रश्न, यदि 120 वस्तुओं को बेचने पर 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो तो प्रतिशत लाभ क्या है, ठीक है। और अगर बोलेगा हानि क्या है, मतलब इस तरह का प्रश्न रहे तो देखिएगा प्रतिशत लाभ में क्या करिएगा, प्रतिशत लाभ में n बटा में m माइनस n इंटू 100, ठीक है। अब प्रतिशत हानि में क्या करिएगा, प्रतिशत हानि में क्या करिएगा, n बटा में m प्लस n इंटू 100, ठीक है। ये क्या हो गया, मतलब इस तरह का बोलेगा ना कि 120 वस्तुओं को बेचने पर 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है या फिर हानि होता है, तो ये हो जाएगा, ठीक है। इस प्रश्न का यूज कर, इस मेथड का यूज करेंगे। देखिए कह रहा है क्या, 120 वस्तुओं को बेचने पर 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो तो प्रतिशत लाभ बराबर क्या बताए थे, n क्या है, n आपका जितना वस्तु मतलब
जो छोटा यूनिट रहेगा ना 130 में से कह रहा 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, या विक्रय मूल्य, ठीक है, 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, ठीक है। ठीक, तो n हो जाएगा 30 और क्या m माइनस n यानी 120 में से 30 घटाइए 90 इंटू 100, ठीक है। 30 के 90, 33.1/3%, ठीक है। इसका बेसिक समझिए, अब बेसिक समझिए, ठीक है। इस तरह से आएगा मान लीजिए, तो इस तरह से तो मेथड लगा के कर दीजिएगा, फॉर्मूला लगा के। बेसिक समझिए, कह रहा है क्या कि 120 वस्तुओं को बेचने से 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। लाभ बराबर हम लोग क्या पढ़े थे, लाभ बराबर फॉर्मूला क्या पढ़े थे, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ बराबर क्या है, लाभ कितना है, 30 वस्तु का विक्रय मूल्य। लाभ क्या है, 30 वस्तु का विक्रय मूल्य, ठीक है। और इधर क्या है, विक्रय मूल्य क्या है, मतलब जितना से 120 का विक्रय मूल्य माइनस जो जितना दिया रहेगा ना 120 वस्तु या फिर जो भी, ठीक है, उतना ही वस्तु का क्रय मूल्य भी कर दीजिएगा, ठीक है। 120 वस्तु का क्रय मूल्य, नहीं समझे। जैसे देखिए पूछेगा कि लाभ क्या है, लाभ पूछेगा तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है, ठीक है। तो लाभ तो हम इधर लिख देंगे, जितना वस्तु का लाभ हो रहा है लाभ तो हम इधर लिख देंगे। कहेगा 30 वस्तु का लाभ हो रहा है तो लाभ इधर लिख देंगे, लेकिन जितना वस्तु बेच रहा है ना उतना ही वस्तु खरीदेगा, तब तो उसको बेचने उतने पर लाभ होगा। यानी 120 वस्तु का विक्रय मूल्य माइनस 120 वस्तु का क्रय मूल्य, यह होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो वही 120 वस्तु का विक्रय मूल्य माइनस 120 वस्तु का क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य दोनों एक तरफ ले आइए, ठीक है। यानी इसको उधर ले जाइए, इसको इधर ले आइए, यानी 120 क्रय मूल्य, 120 का क्रय मूल्य बराबर 30 उधर माइनस में जाएगा ना, तब भी 120 में से 30 घटाइए 90 का विक्रय मूल्य। अभी हम लोग पीछे पढ़ाए थे, विक्रय मूल्य इधर ले आइए, यानी क्रय मूल्य बटा में विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य बटा में विक्रय मूल्य बराबर 90/120, 90/120। यानी लाभ कितना का हो रहा है, क्रय मूल्य है 90 रुपया, 90 रुपया में खरीदा, 120 रुपया में बेच दिया, लाभ हो रहा है 30 रुपया। 30 लाभ गुना 100 बटा में क्रय मूल्य कितना है 90, 30 के 90 यानी 33.1/3%। क्या हो गया आपका, ये हो गया आंसर। चलिए अगला टाइप का प्रश्न देखिए। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, बहुत ही हल्का प्रश्न है, ठीक है। ये पूछता है हर बार, एसएससी जीडी का बहुत प्यारा क्वेश्चन है, एसएससी जीडी का बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्या करा, एक रेडियो 760 रुपये में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना 540 रुपये में बेचने से हानि होता है, उसका क्रय मूल्य क्या है। कह रहा है अगर 760 रुपया में बेचता है तो जितना लाभ होता है उतना ही 540 रुपया में बेचने पे हानि होता है, तो उसका क्रय मूल्य पूछ रहा है, ठीक है। इस तरह के प्रश्न को बनाने के लिए क्या करिएगा, m प्लस में n/2, ठीक। इस तरह को बेचने के लिए जितना में बेच रहा है लाभ उतना में बेच रहा है हानि, और दोनों को प्लस करके दो से भाग कर दिए। 760 प्लस में 540 बटा में 2, 60 40 100, 7 5 12 यानी 1300 बटा में 2 65, 650 रुपया में 650 रुपया उसका क्रय मूल्य। चलिए अगला देखिए, चलिए देखिए ये पूछता है, ये वाला प्रश्न बहुत पूछता है, क्रमिक बट्टे के समतुल्य बट्टा कौन सा है, ठीक है। क्रमिक बट्टे के समतुल्य बट्टा कौन सा है, करा प्रश्न देखिए 20% तथा 10%। क्रमिक बट्टे के समतुल्य बट्टा क्या है, ठीक है। 20% बट्टा का बट्टा का मतलब माइनस कर रहा है, ठीक है, मतलब छूट दे रहा उतना का, छूट का मतलब माइनस, 20% माइनस दे रहा, फिर कह रहा 10% माइनस। इसके बराबर कौन सा एक माइनस देगा, मतलब इसके बराबर कौन सा एक समतुल्य बट्टा होगा। तो देखिए -20 -10 प्लस 20 गुना 10 बटा में 100, 20 गुना 10 बटा में 100। हम आप लोग को बताए थे प्लस माइनस a प्लस माइनस b प्लस माइनस a गुना b बटा में 100। क्रमिक बट्टा भी इसी पे बनेगा, क्रमिक बट्टा भी इसी पे बनेगा। 20 और 10 30 यानी -30, अब प्लस क्या, ये दो जीरो से 2 जीरो काट दिए, प्लस 2 यानी 28%।
28% माइनस, माइनस देखिए ना, माइनस का साइन बड़ा है 28%, यानी अगर 28% का छूट देगा ना तो वो 20% और 10% के दो छूट के बराबर अकेला एक छूट हो जाएगा 28%। इसी में एक और क्वेश्चन देखिए, एक और प्रश्न देखते हैं इसी में, ठीक है, इसी में एक और प्रश्न देखिए। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न क्या कह रहा है, एक सेकेंड सॉरी, प्रश्न क्या करा, 35% तथा 15% के क्रमिक बट्टे के समतुल्य बट्टा क्या है। 35% माइनस बोले थे, -15 प्लस 35 गुना 15 बटा में 100, 35 15 इधर हो गया आपका 50, 15 5 75, ठीक है, माइनस 15 5 75, 5 हाथ में 7, 15 3 45 से 7, 45 7 5 12 52, 52 बटा में 100, ठीक है, 52 बटा में 100, यहाँ पर आ जाएगा आपका 50 में से 5 गया यानी 45, 45 में से फिर आपका कितना 0.25 गया यानी 44.75% क्या हो गया, एक बट्टा हो गया, ठीक है, बट्टा हो गया, ठीक है, बट्टा, ठीक। अगर 35% और 15% का दो छूट नहीं देना चाहे, 35% और 15% का दो छूट नहीं देना चाहे, हम 44.75% का एक छूट दे दे तो ये दोनों के बराबर होगा। 44.75 कितने किसके किसके बराबर होगा, 35-15 के बराबर। अगला प्रश्न देखिए, चलिए ये प्रश्न देखना, ये एसएससी जीडी का एकदम मतलब प्यारा क्वेश्चन है जिसको कहते हैं ना आई लव यू क्वेश्चन, ठीक है, वो क्वेश्चन है, ठीक है। क्या कह रहा है, एक पंखे का अंकित मूल्य वाला प्रश्न अभी आया इतना देर में जाके। एक पंखे का अंकित मूल्य 800 रुपया है, 800 रुपया है, ठीक है, 10% का बट्टा देता है, 10% का बट्टा अभी तो हम बट्टा वाला बताए थे, ठीक। अब फिर 5% का बट्टा देता है, 5% का बट्टा देता है यानी 95 में बेचा, ठीक है, 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, ठीक है। अब 4 2 चौके 8, 2 5 10, 5 से 19, ठीक है, 1976, ठीक है, 76 गुना 4 684 रुपया उसका क्या हो गया, मतलब 684 रुपया उसका क्या पूछ रहा था, 684 रुपया में वो बेचेगा। मान लीजिए अगर 800 रुपया अंकित मूल्य है, दो को छूट लगा दिया ना तो 684 रुपया में कोई आदमी खरीदेगा उसको, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए इसको दो तरह से कर सकते थे, हालांकि सिंपल तो यही है लेकिन दो तरह से कर सकते थे, ठीक है। देखिए दो को बटा दे रहा है ना 10% का यानी -10 -5 और +5 गुना 10 बटा में 100 है, एगो बट्टा निकाल लीजिए, एगो बट्टा निकाल लीजिए, 10 5 15 -15%, इधर कर दीजिएगा आप 0.5, ठीक है, 0.5 यानी 14 ठीक है 14.5 इसका 14.5 घटा के 100 में से इसका 800 का 14.5 घटा के 100 में से 14.5 घटा के इसका निकाल दीजिएगा, ये आ जाएगा 684 रुपया। तो सिंपल सा क्या करना है, 800 रुपया 10% बट्टा है 90 बटा 100, 5% बट्टा है 95 बटा 100। चलिए इसमें नहीं समझे तो अगला प्रश्न में समझेंगे, देखिएगा इसी टाइप का इसी का प्रश्न है जुड़वा भाई, इसमें नहीं समझे तो ये प्रश्न में समझ जाएंगे, ठीक है, ये प्रश्न में समझ जाएंगे। क्या कह रहा प्रश्न क्या कह रहा है, ठीक है। एक टेलीविजन का अंकित मूल्य 20,000 रुपया है, 20,000 रुपया है, 20,000 रुपया है। कह रहा 12% तथा 8% के क्रमिक बट्टे 12 यानी 88 बटा 100, जब भी बट्टा का मतलब होता है तो माइनस ही होता है, ठीक है, और 8% यानी 92 बटा में 100, ठीक है। 4 0 से डायरेक्ट 4 0 काट दीजिए, ठीक है, करिएगा 2 दूना 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 यानी 16,192 रुपया उसका क्या हो गया, मतलब इतना रुपया में बेचेगा, दो को छूट देगा और इतना रुपया में बेचेगा। चलिए आज हमारा लाभ हानि का ये मतलब हर टाइप का हमने क्वेश्चन डिस्कस कर लिया, ठीक है, हर टाइप का हमने प्रश्न डिस्कस कर लिया। अब हम लोग का बच गया ये प्रीवियस ईयर एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर। अगले वीडियो में एसएससी जीडी का जितना भी प्रीवियस ईयर अभी तक पूछा है लाभ हानि में क्वेश्चन उन सबको लाएंगे और देखेंगे अप्रोच किस तरह से करना। 5 सेकंड 7 सेकंड से ज्यादा कोई क्वेश्चन रुकने वाला नहीं है। चलिए धन्यवाद।